बहुत सेंसिटिव टॉपिक आज हमने चूज किया आपसे डिस्कस करने के लिए। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन शर्म के बायस नहीं डिस्कस कर पाती। तो सबसे पहली बात, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती सबसे पहले तो हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वेरी यंग गर्ल्स जिनको अभी से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, देन देयर दोज वुमेन जो कि फर्टाइल एज ग्रुप के अंदर है। फर्टाइल एज ग्रुप में जब तक वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। देन देयर इज अ क्लास ऑफ वुमेन जो कि 40 प्लस, उन तीनों में डिवाइड करते हैं। एंड दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। एक यंग बच्ची है जिसने अभी अभी नई पीरियड स्टार्ट किए हैं। पेरेंट्स आर वेरी मच कंसर्न, स्पेशली द मदर्स, कि मेरी बच्ची को एक दफ़ा पीरियड स्टार्ट हुए एंड देन उसको पीरियड्स बंद हो गए, डॉक्टर साहब तो क्या मसला? फॉर अ ईयर, फॉर 2 Yes, इयर्स? ठीक है, विच वी टेल देम इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो कि एक हमारा हाइपोथैलेमस होता है, एक पिट्यूटरी जो कि हमारे ब्रेन में है, एंड दैट गवर्न्स अलोंग विद द ओवरीज जिसमें अंडे बनते हैं हमारे। तो वो अभी प्रीमेच्योर होता है। ठीक है, सो अगर बच्चियों को अर्ली फेज में पीरियड्स रेगुलरली ना आए, सो देयर इज नथिंग टू वरी। एंड व्हाट्स द अर्ली एज ब्रैकेट ऑफ दिस? अर्ली एज ब्रैकेट जो हम यूजुअली देखो, हम 15 ईयर्स टू 16 ईयर्स देखते हैं। ओके। And then we see the secondary sexual characteristics. अब उन secondary sexual characteristics के अंदर breast development, underarms hair and the pubic hair, all हम इसको examination करते हैं. If we find that yes, none of these things are developed, फिर हम patient को जो है बच्चियों को बुला के कहते हैं yes, they need to be evaluated. Before that, everything is normal. What about a middle age menstrual cycle? Middle age menstrual cycles में देखो, again there are phases. There are women जिनकी normal fertility है, they have 3-4 children. They have less likely to have any problems with their menstrual cycles. But then there are those जिनको कोई subfertility है, जिसकी वजह से कोई fibroid uterus है, that is tumors जो कि uterus के अंदर होते हैं, उसकी वजह से problem होती है. There is another thing जिसको हम कहते हैं endometriosis. ठीक है, endometriosis, इन तीनों की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती हैं, प्रेजेंटेशंस डिफरेंट हैं, पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट हैं। फिर आजकल नाम सुन रहे होगे बहुत ज़्यादा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी जी जी। उसके अंदर पेशेंट्स के अंदर जो आती है, उनको बेचारियों को सबफर्टिलिटी होती है, they've gained weight, hirsutism, acne, और उनकी साइकिल्स इस तरह से होती हैं कि वो 2-2 महीने अपनी साइकिल स्किप कर जाती हैं। Okay. So these are the different types of menstrual cycle patterns जो कि हमारी फर्टाइल एज ग्रुप के अंदर। What about fibroids? I have heard कि खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं कभी। नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल कि बिल्कुल फाइब्रॉइड We have to डिसॉल्व operate नहीं them? होते हैं। दे नीड टू बी ऑपरेटेड, अदरवाइज पेशेंट को यस वेरी पेनफुल, अगर तो यूट्रस के अंदर होते हैं तो वो बहुत पेनफुल और हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड लॉस होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, वो एनीमिक हो जाती हैं एंड डे टू डे लाइफ अपनी कर नहीं सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड्स उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ हैं। अगर तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जहाँ से हम हर महीने ब्लीड करते हैं, उस लाइनिंग पे अगर होंगे तो वो सब फर्टिलिटी भी कॉज करते हैं। ओके। सो दे आर डिफरेंट। एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट आएगी, शी मे बी सब फर्टाइल, वो कहेगी कि मुझे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, एंड द पीरियड्स आर सो वेरी पेनफुल कि अगेन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। इफ़ शी इज़ अ यंग गर्ल, वो अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस नहीं जा पाती है। इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन, वो अपने काम पे नहीं जा पाती है। And they even have severe pain while they are passing stool and while they are passing urine. So उनकी different एक entity होती है when they are having the menstrual cycles. पॉलीसिस्टिक के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगेन वो 2-2 महीने तक ब्लीड नहीं करती हैं, और जब ब्लीड करती हैं तो समटाइम्स द ब्लीडिंग इज वेरी वेरी हैवी। सो और वो इतनी हैवी होती है कि अगेन सिवियर ब्लड लॉस, उनको क्लॉटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी एनीमिक So भी it हो means जाती whenever है। you are skipping your menstrual cycle, so it's better that you have to consult a doctor. Yes, it is very very important, क्योंकि earlier the better, जितनी चीज अर्ली आपकी प्रॉब्लम पिकअप हो जाए, earlier the better. What about menopause, like after 40s? Let's discuss about the last stage. Menopause जो है वो औरतों का, everybody has to go through menopause. This is a But natural people are not process. aware about it. Yes, people are not aware. देखो होता ये कि 40-45 years के बाद अब पीरियड को कहते हैं पेरीमेनोपॉज, और ये पेरीमेनोपॉज का पीरियड वो होता है जब आपके फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ हार्मोन्स हैं, यानी ईस्ट्रोजन जो हमें जवान रखते हैं वो कम हो रहे हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ रहा होता और है। ये 40 के बाद स्टार्ट। 40-45 के बाद होता है। यूजली पाकिस्तान की जो मेनोपॉज की एज है वो तकरीबन 49 ईयर्स है। Okay. वेस्टर्न के अंदर जो है इट इज मच बेटर, अराउंड अबाउट 52 to 53 ईयर्स है। प्रॉबली यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, औरतों की न्यूट्रिशन इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी साउथ ईस्ट एशियन औरतों की जो मेनोपॉजल एज है वो थोड़ी सी कम है एज Symptoms क्या कम्पेयर टू होते द हैं जिससे वेस्ट। हम लोग अवेयर नहीं है कि हमें? देखो, पेशेंट्स को हमें खुद अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, एंड आई थिंक थ्रू योर शोज एंड एवरीथिंग, कि जब पेरीमेनोपॉज होता है तो बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ द हार्मोन्स,
औरतों को कभी साइक्लिकल इरेगुलरिटीज होती हैं। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होता है, हमें दो हार्मोन्स की जरूरत होती है एक नॉर्मल साइकिल पैटर्न के लिए। ईस्ट्रोजन फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में, प्रोजेस्टेरॉन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। अब एक हार्मोन अगर कम हो गया है तो उसकी जो औरत की अंडे बनाने की साख्त है वो कम हो कम हो गई है। जाते हैं। जब कम हो गई है तो उसको साइक्लिकल इरेगुलरिटीज होंगी या उसकी प्रोलॉन्ग साइकिल्स हो जाएंगी, यानी गैप ज्यादा हो जाएगा उसकी साइकिल्स में। मगर यही वही औरत भी हो सकती है जिसके अंदर हेवी पीरियड्स भी होते हैं। तो अगर पेरीमेनोपॉज के अंदर हेवी पीरियड्स हो रहे हैं देन शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि वो कभी कभार अलामत हो सकता है कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं हमारे यहाँ, लेट्स टॉक अबाउट मिथ्स आल्सो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में या उस प्रॉब्लम में हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं या हमारी फैमिलीज से चली आ रही हैं कि अगर आपको पीरियड्स हुए हैं तो आप नहा नहीं सकते फर्स्ट डे, आपकी बीनाई चली जाएगी, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। तो इज इट ट्रू? आई थिंक ये एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो हाइजीन रखना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग एक नाइडस होता है इन्फेक्शन का। अगर आप उसमें नहाएंगे नहीं तो आप सोचे कि कितना आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कीप ऑन चेंजिंग योर सैनिटरी नैपकिन्स, अपने आप को साफ सुथरा रखें एंड देन ऑफ कोर्स हैव अ डेली बाथ इफ पॉसिबल। अगर आप ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे पसीना बहुत आ रहा है देन यू नीड टू टेक अ बाथ एटलीस्ट ट्वाइस। और ये जो घरेलू टोटके होते हैं, जब आपको क्रैम्प्स हो रहे होते हैं तो कभी होता है दूध में हल्दी डाल के आपको दे दी जाती है, गर्म पानी पिला देते हैं, हॉट वाटर बॉटल हम रख लेते हैं अगर शूट्स पे होते हैं। तो इज इट ट्रू कि इससे थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है? देखो दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, जो आई वुड नॉट से कि बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता, यू बट कैन गिव न्यूट्रल आंसर। कि दे कैन डू दीज थिंग्स एट होम, क्योंकि इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं है। बट अगर उनको लगे कि इंस्पाइट इन सब टोटके करने के बावजूद उनको आराम नहीं आ रहा, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड विजिट देयर डॉक्टर। ओके, एंड इज इट नेसेसरी कि अगर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो बहुत से लोग जो वर्किंग लेडीज हैं वो टैबलेट ले लेती है यूजुअली कि हमें पेन ना हो, पेन रिलीफ के लिए। तो क्या पीरियड्स के जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं उसके अंदर इस तरह से टैबलेट्स खाना अच्छा होता है या हार्मफुल होता है? देखो इट अगेन डिपेंड्स कि पेशेंट की क्या लाइफस्टाइल है, क्या क्या है। अगर तो पेशेंट के अगेन सब फर्टिलिटी के साथ है एंड शी इज गॉट एंडोमेट्रियोसिस और अ फाइब्रॉइड यूट्रस, दैट विल बी अ टेम्परेरी पेन रिलीफ, ठीक है। उसको आना तो हर हालत में डॉक्टर के पास आना है एंड देन वी मस्ट फाइंड द कॉज कि उसका कॉज क्या है ब्लीडिंग का या पेन का कॉज क्या है। अगर फर्ज करो कि कोई कॉज हमें नहीं मिलता तो उसको हम कह देते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, क्योंकि पीरियड से पहले कभी कभार जो ब्लड फ्लो है टू द यूट्रस वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है और यूट्रस शेड करता है ब्लीडिंग को, देन कैन कॉज वो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया एंड स्पेज़्मोडिक, में मेडिकल टर्म्स यूज कर रही हूँ। कंजेशन का मतलब है कि ब्लड फ्लो बढ़ गया, स्पैज्म का मतलब है कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस ब्लड को निकालने के लिए तो वो पेनफुल होता है।